इंतहाई अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस ये वाक़या है कि नाम नेहाद मुसलमान जो हैं उन्होंने वहाँ के आदाब को भी मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा कि हमारे पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जो किया और जिस अंदाज से किया वो इंतहाई घटिया और घिनौनी हरकत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अज़ीम और मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर तबीब मिल्लत मखदूमुल मशाइख पीर अबू नुमान रिज़वी सैफ़ी साहब की बारगाह में। आज जो हमारा सवाल है इनके पास, गुज़िश्ता रोज़ मदीना मुनव्वरा शरीफ में मस्जिद नबवी में चंद हुल्लड़बाज़ों ने मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पमाल किया। मस्जिद नबवी की हुर्मत के हवाले से पीर साहब का क्या मौक़िफ़ है वो जानेंगे, और इस शर्मनाक वाक़े के हवाले से क्या फ़रमाते हैं पीर साहब, तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि ये जो वाक़या पेश आया ये बहुत ही शर्मनाक था और मस्जिद नबवी जैसी एक मुक़द्दस जगह पे ये वाक़या पेश आया था। तो अब हम बढ़ते हैं पीर साहब की तरफ और पीर साहब से जान लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। पीर साहब कैसी तबीयत और क्या हाल है आपके? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन ये जो शर्मनाक वाक़या मस्जिद नबवी शरीफ में पेश आया उसकी वजह से दिल छलनी छलनी है और उसकी वजह से इंतहाई तबीयत नासाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रोज़ जो ये शर्मनाक वाक़या रूनुमा हुआ ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इस तरह का वाक़या इंतहाई शर्मनाक है, और ये सोचा और तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए और अपने मुखालिफ को ज़िच करने के लिए इस हद तक भी आगे जा सकते हैं और अपनी इखलाकी अक़दार से इस कदर गिर सकते हैं कि वो हुर्मत शहर मदीना और हुर्मत रोज़ा रसूल को वो पसे पुश्त डाल दें। उसको भूल कर उन्होंने ये जो नाराबाजी वहाँ पर की और हुल्लड़बाजी की और शोर गोगा मचाया वहाँ पर, ये इंतहाई शर्मनाक और घटिया तरीन हरकत है। इसके लिए पूरी उम्मत का दिल छलनी हो गया है। जो साहिबान ईमान है, अहले ईमान के दिल वो बिल्कुल छलनी छलनी है और दिल खून के आंसू रो रहा है। इंतहाई अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस ये वाक़या है कि नाम नेहाद मुसलमान जो हैं उन्होंने वहाँ के आदाब को भी मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में सबसे अफजल तरीन शहर मक्का को बनाया है। हरम मक्का के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हरम मदीना मुनव्वरा शरीफ को ये सआदत और इज़्ज़त अता फरमाई है कि मक्का मुकरमा शरीफ में अल्लाह का घर है और मदीना मुनव्वरा शरीफ में अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का घर है। वहाँ वो आराम फरमा रहे हैं। तो वो जगह जहाँ पर आप तुर्क की तारीख़ को पढ़ें, सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ को पढ़ें कि जब उन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तामीर की और उसे तामीर नौ में ढाला, तो एक एक पत्थर को और एक एक टाइल को वो काटने के लिए मदीना मुनव्वरा शरीफ से बाहर ले जाकर वो काटते और फिर आकर वहाँ पर वो लगाते, उस टाइल को, उस पत्थर को लगाते, उस ईंट को लगाते। तो किसी ने पूछा कि आप इतनी दूर ले जाकर काट के और यहाँ आकर लगाते हैं तो क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं और कहीं ये बेअदबी में शुमार ना हो जाए, तो हम ये बेअदबी नहीं कर सकते कि शोर भी यहाँ पर पैदा हो। एक ईंट के कटने का, एक टाइल के कटने का, एक पत्थर के कटने का जो शोर है वो भी यहाँ पर पैदा ना हो। और फिर तुर्क के बादशाह की आज भी एक अदब की मुंह बोलती तस्वीर वहाँ पर मौजूद है, जो मदीना मुनव्वरा शरीफ में पुराना रेलवे स्टेशन है जिसे आज तुर्क म्यूज़ियम में ढाल दिया गया है। वहाँ रेलगाड़ी की पटड़ी लाइन बिछाई गई इस्तांबुल से लेकर मदीना मुनव्वरा शरीफ तक, और जब इफ्तिताह था तो तुर्क के बादशाह को बुलाया गया। तो उसने सुल्तान ने कहा कि इसका इफ्तिताह हम कर रहे हैं, तो ये जब इंजन चलेगा, रेलगाड़ी चलेगी, तो क्या इसका शोर नहीं होगा? तो उन्होंने कहा जी शोर होगा। जो इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा शोर होगा, क्योंकि उस वक्त वो कोयले से चलती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं
اور यहाँ पर शोर करना बेअदबी है। वो रेलगाड़ी का पूरा मंसूबा ही उन्होंने वो वहाँ पर रोक दिया, क्लोज कर दिया वहाँ पर। आज तक वो मुंह बोलती तस्वीर वहाँ पर मौजूद है। हम इखलाकी मेयार पर इतना गिर गए हैं कि हमारे पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जो किया और जिस अंदाज से किया वो इंतहाई घटिया और घिनौनी हरकत है। इस पर हम सारी उम्मत को ही हमें अल्लाह तबारक व तआला से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हम तो उस दिन से ही उस वक़्त से अल्लाह तबारक व तआला से मुआफ़ियाँ मांग रहे हैं कि या अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे, कहीं इनकी वजह से हमारे ऊपर कोई सख्ती ना आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम की ये बेहुरमती की गई। अभी तक मैं सुन रहा था कि कई लोग तो इसी बात पर अभी डबल माइंडेड हुए हैं कि नहीं, ये वाक़या मस्जिद के अंदर पेश नहीं आया, मस्जिद के बाहर पेश आया है। अब जो मस्जिद के बाहर कह रहे हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर ये वाक़या पेश आया है, तो इसका मतलब है कि वो उसको दुरुस्त गर्दान रहे हैं। उनको तौबा करनी चाहिए अल्लाह ताला से। उनको शायद नहीं, यकीनन उनको हुर्मत मदीना मुनव्वरा शरीफ का और हुर्मत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक इल्म ही नहीं है। वो लोग जाहिल हैं और जाहिल तरीन हैं कि उनको इस चीज़ का पता नहीं। पूरा मदीना मुनव्वरा शरीफ ही हरम शरीफ है। पूरे मदीना मुनव्वरा शरीफ में हुक्म है यहाँ पर कोई तिनका ना तोड़ो, कोई दरख्त का पत्ता ना तोड़ो। हुज्जाज कराम जाते हैं वहाँ तो अंदाज ही बदल जाते हैं, वहाँ तौर तरीके ही बदल जाते हैं कि वहाँ बंदा जाता है तो अपनी बातें करने की बजाय वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करे। वहाँ पर तो काम ही ये है कि अपनी कोई बात नहीं, बस सारी बात सरकार की करे, आका इस्लाम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या बहुत मारूफ है और सूरतुल हुजरात के अंदर जो आयत मुबारका नाजिल हुई है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह पाक का फरमान है कि अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो वरना तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम उसकी खबर भी नहीं पा सकोगे। तो उस आयत मुबारका की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका साहबजादा भी मस्जिद नबी शरीफ में मौजूद था, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और दो शख्स आपस में बातें कर रहे थे, लड़ाई नहीं कर रहे थे, नारे नहीं लगा रहे थे, हुल्लड़बाजी नहीं कर रहे थे, वो कोई शोरो गोगा नहीं कर रहे थे, बातें कर रहे थे आपस में। और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बुलवाया अपने पास और फरमाया कि तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया, जी हम वादी ताइफ से आए हैं, वादी ताइफ से हम यहाँ पर आए हैं। तो फरमाया अगर तुम वादी ताइफ से ना आए होते और तुम यहाँ के होते, अहले मदीना होते, तुम मदीना मुनव्वरा शरीफ के रहने वाले होते, तो फिर मैं तुम लोगों को सज़ा की फ़ैसला सुनाता, सज़ा का हुक्म सुनाता। इसलिए कि अहले मदीना तो वो हैं जिनको यहाँ के बारे में पता है, यहाँ के अदाब के बारे में उनको तालीम है, उनको पता है, उनको इल्म है। तो जिनको इल्म है वो इस तरह की हरकत करे तो फिर उनके लिए तो बहुत बड़ी सज़ा है। तो फरमाया मैं दुर्रे मारने का तुम्हें हुक्म जारी करता, इसलिए तुझे माफ़ करता हूँ कि तुम लोग यहाँ के नहीं हो, तुम नावाकिफ़ थे, तुम्हें पता नहीं था। यहाँ अपनी बातें ना करो, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने हमें पेश करने चाहिए। और यहाँ के लोगों ने, हम किसी पॉलिटिकल जमात को ना तो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, ना इस पर कोई ये सियासतें अपने घर में चमकाओ, अपने वतन में करो, और इस कदर आगे ना बढ़ जाओ इन लीडरों के पीछे कि तुम अपना ईमान ही तबाह कर बैठो, अपना ईमान ही बर्बाद कर बैठो। यहाँ पर ये कोई दीन इस्लाम के ठेकेदार नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या सबक दिए जा रहे और कौम को किस दुराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि हमारी ज़ुबानें इतनी गलीज़ हो गई हैं, हमारे रवैये इतने गलीज़ हो गए हैं कि पूरी कौम जो बिलखुसूस मोमिन मुसलमान हैं वो इस पर सोगवार हैं, और जिनका ईमान के साथ ताल्लुक़ कोई नहीं है वही इनकी सफाइयाँ दे रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं। हम उनकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और हुकूमत वक़्त से मुतालबा भी करते हैं कि वो ऐसे शरीर अनासर को जिन्होंने वहाँ की हुर्मत का ख्याल नहीं किया, हुर्मत को पमाल किया है, उनको जो है वो इसकी सज़ा दी जाए। हमारा ईमान है कि जो बेअदब है ना, गुस्ताख और बेअदब है, ये सबसे बड़ा जुर्म है, गुस्ताखी और बेअदबी, और ख़ास कर उस बारगाह की
जहाँ पर कोई लफ्ज़ ऐसा मुशाबे हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस लफ्ज़ को चेंज फरमा देता है, अल्लाह तबारक व तआला बदल देता है कि मेरे महबूब की बारगाह में जब बैठो तो ऐसा लफ्ज़ भी ना बोलो जिस लफ्ज़ में कोई बेअदबी का शायबा हो या वो ऐसा किसी लफ्ज़ के साथ उसकी तमसील हो, जैसा कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इरशादात फरमाते तो वो अर्ज़ करते रायना, या रसूलुल्लाह कुछ रायत फरमा दीजिए, हमें समझ नहीं आई, दोबारा इरशाद फरमा दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो कुफार व मुशरिकीन थे वो इस लफ्ज़ को थोड़ा बिगाड़ के बोलते राइना, राइना, यानी कि जिसका माना ये बनता है कि चरवाहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस लफ्ज़ को जो मुखालिफिन थे और दुश्मनाने इस्लाम थे उनको फ़ायदा उठाते हुए और इस लफ्ज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जब रब्बे कायनात ने देखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस लफ्ज़ को ही बदल दो, बल्कि यूँ कहा करो उनजुरना, या रसूलुल्लाह हम पर नज़र करम फरमाइए, या रसूलुल्लाह दोबारा से हमें इरशाद फरमा दीजिए। तो वो लफ्ज़ जो राय ना था अल्लाह तबारक व तआला ने उस लफ्ज़ को ही फरमाया कि ये लफ्ज़ बोलो ही ना, इस लफ्ज़ के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफिन जो हैं, दुश्मनाने इस्लाम जो हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ, हरम मदीना शरीफ का तक़द्दुस उस वक़्त बेहुरमती हुई और तक़द्दुस पमाल किया गया जब मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को वहाँ पर शहीद किया गया और उनके ऊपर हमला किया गया। इसी तरह हज़रत अमीर अल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके ऊपर हमला किया गया, जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया गया तो ये उस वक़्त बेहुरमती हुई। यजीद ने बेहुरमती की मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, उसने इस तरह की बद इखलाकी हरकतें यहाँ तक की कि उसकी फ़ौज ने और उसके सिपाहियों ने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जो बद इखलाकी की एक तारीख़ रकम की, उन्होंने बदतरीन तारीख़ अपनी रकम की और जहन्नम रसीद हुए। उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर घोड़े बांधे। अल्लाह तबारक व तआला को तो अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना का इतना अल्लाह तबारक व तआला ने अदब को फरमाया है कि इतना अदब किया जाए कि मेरे महबूब के शहर में ऊंची आवाज़ से बोलो भी ना, मेरे महबूब के सामने ऊंची आवाज़ से बोलो ना। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त ज़ाहिरी ज़िंदगी मुबारका से आप पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन उनके अदब व अदाब उसी तरह कायम और दायम हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा मुबारक के अंदर जलवा फिगन हैं, आराम फरमा रहे हैं और उम्मत के अहवाल से वो बाखबर हैं और उन उम्मत के अहवाल को वो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो उम्मती होकर वो इस तरह की हरकत करें तो हमारे लिए बहुत सी बाइसे शर्म है। हमारे सर शर्म से झुक गए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई की गई, पाकिस्तानियों की जग हंसाई की गई और ये इन लोगों का, इन शरीर अनासर का, इनकी सरकोबी की जाए। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को आइंदा से ऐसी हरकत जो है वहाँ पर कुछ सोचे भी ना, तसव्वुर भी ना करे कि मदीना मुनव्वरा शरीफ में या मक्का मुकरमा शरीफ में यही तो हमारी जान और ईमान की जगह हैं और इन पर हमारा माल, हमारा तन मन धन, हमारी जानें हरम मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पर कुर्बान हैं। उस पाक धरती पर, उसके अदब व अदाब पर हमारी जानें कुर्बान हैं। तो वहाँ जाके आप इस तरह का तमाशा कर रहे हैं, ये शर्म करनी चाहिए। जी, तो नाजरीन, पीर साहब ने जो कि हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं उनके हवाले से हमें थोड़ा गाइड किया और ये एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की। और हमें जब हम जाते हैं मदीना में या मक्का में जाते हैं तो हमें वहाँ के अदब एहतराम का ख़ास जो है ख्याल रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। हमारे इसी यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग पाकिस्तान को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है। अल्लाह हाफिज़।